चलिए हम आपको ले चले मैथमेटिक्स में भी सेट चैप्टर चल रहा है, टाइप ऑफ सेट। आज अब देखिए आपको उधर 4 सेट पढ़ा चुके हैं, 5वां सेट पे आज देखिए, चलो नोट देखो क्या लिखा है। सिंगलटन सेट इज ऑलवेज ए फाइनाइट सेट बट फाइनाइट सेट इज नॉट ऑलवेज ए सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सिंगलटन सेट होता है ना वो हमेशा फाइनाइट होता है। सिंगलटन सेट हमेशा क्या होता है, क्या सिंगलटन सेट का मतलब हुआ है ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। सिंगलटन सेट मतलब हुआ ऐसा सेट जिसमें कितना एलिमेंट है, और फाइनाइट सेट का मतलब अपने माने कुछ मत बोलो, जान जान के गलती बोलता रहता है, वीडियो में आता है ना उसे ठीक। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, और फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें एलिमेंट निश्चित है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिस एलिमेंट को काउंट करो, फाइनाइट सेट होता है। तो बताओ अगर वो सिंगलटन सेट है तो हमेशा फाइनाइट होगा। क्यों, सिंगलटन सेट मतलब हुआ जिसमें एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट रहेगा तो उसको काउंट भी तो कर सकते हैं ना, तो उसमें सिंगलटन सेट क्या होगा, फाइनाइट। क्या होगा, क्या हर फाइनाइट सेट सिंगलटन सेट होगा, नहीं। फाइनाइट सेट में तो एक ही एलिमेंट थोड़ा रहता है, 200 एलिमेंट रह सकता है ना। अगर मान लो 10 एलिमेंट वाला फाइनाइट सेट है, क्या उसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट। देखो सभी सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट होता है, लेकिन सभी फाइनाइट सेट सिंगलटन सेट, ऐसा पूछेगा तो तुम इसको टिक करके आना। देखो अब अगला सेट है हमारा, दोनों सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5वें नंबर पे जो सेट है उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। क्या लिखा हुआ ये, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर ये इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, तो बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। करा मान लो एक फाइनाइट सेट लिए ए, एक फाइनाइट सेट लिए बी, दोनों फाइनाइट सेट को आपस में इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, आपस में सेम होगा। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा आपस में, कार्डिनल नंबर निकालना सिखा दिए थे पिछले क्लास में। कार्डिनल नंबर मतलब वह नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का संख्या निकाल लो, वही होगा कार्डिनल नंबर। अगर दो सेट होना चाहिए, एक सेट ए एक सेट बी, दोनों सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। क्या होना चाहिए, दोनों सेट ए और बी को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब उसका आपस में कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो देखो अभी एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी दोनों सेट में अगर बराबर है तो मतलब कार्डिनल नंबर सेम है, तब कहेंगे वो दोनों सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, देखो एग्जांपल, देखो एक सेट ये दिख रहा है जिसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितना हो गया 4। बी सेट देखो ए बी सी डी, इसमें भी कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट सेट भी क्या है 4। तो देखो यहाँ भी एलिमेंट 4 है, इस सेट में भी एलिमेंट 4 है, और जब ये एलिमेंट सेम हो जाता है तो मतलब एलिमेंट क्या बताता है, कार्डिनल नंबर, यानी यहाँ भी कार्डिनल नंबर 4 हुआ, यहाँ भी कार्डिनल नंबर क्या होगा 4। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर है ना जी, बराबर है ना, और दोनों सेट आपस में क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, दोनों एलिमेंट बराबर है, यानी हियर कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। यहाँ पे दोनों सेट का कार्डिनल नंबर बराबर है, तो दोनों का एलिमेंट बराबर। कार्डिनल नंबर कैसे चेक किए, एलिमेंट से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, तो कहेंगे ये जो सेट ए और बी है ये कैसा सेट है, कैसा सेट है ए और बी, इक्विवेलेंट। कैसा सेट है, समझ में, कोई सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे पता चल गया, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब जाके दोनों सेट कहलाता है इक्विवेलेंट। क्वेश्चन जब मिलेगा तो इस तरह से चेक कर लोगे। अब अगला सेट देखो, अगला सेट हमारा सबसे अंतिम सेट, 6 तरह का सेट है, उसमें सबसे अंतिम सेट है इक्वल सेट। कौन सा सेट है, अब हम चेक करने जा रहे हैं भाई दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं। दो सेट को इक्वल बोलने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, 2 कंडीशन फॉलो करेगा। अगर 2 शर्तों को अगर पालन करता है तो वो 2 सेट को आपस में क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, तो 2 सेट को इक्वल आपस में कब बोलते हैं, पहला कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों सेट में एलिमेंट का सेम संख्या क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरा सेम एलिमेंट्स भी प्रेजेंट इन बोथ सेट, मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो भी आपस में सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एलिमेंट का संख्या सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट ए में है और बी में वो भी आपस में सेम होना चाहिए, तब जाके वो कहलाता है इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, तब कहलाता है इक्वल। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट का संख्या बराबर होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है तो इक्विवेलेंट। इक्वल में क्या होना चाहिए, संख्या तो बराबर होना ही चाहिए और एलिमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल समझाने जा रहा है, सेट ए में क्या क्या दिया हुआ, 1 2 3 4, सेट बी में क्या दिया, 4 3 2 1। अच्छा बताओ, ये जो 4 3 2 1 दिया है, इनको बताए थे ना शुरू में, सेट चैप्टर जब शुरू किए थे कि एलिमेंट जो होता है रोस्टर फॉर्म में जो दिया रहता है उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर इमैटेरियल होता है, पहले क्लास में बताए थे। अरे ये 4 3 2 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 में लिख सकते हैं, इसको किसी को भी पहले लिख सकते हैं। 4 3 2 1 है ना, किसी को ऐसे अरेंज करके लिखे, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा,
तो जो ये लिखा हुआ चार्ट तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर बदल दोगे कोई दिक्कत नहीं, पहले क्लास में बताया हुआ था। ऑर्डर किसी फॉर्म में लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सेट ए में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 4। इसमें देखो अब ये सेट भी हुआ है, जो 4 3 दिए क्या मतलब इसको सीधा करके ऐसे लिख दिए, कोई फर्क नहीं। यहाँ भी कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ सेट बी में भी 4, ए में भी 4 है, बी में भी 4, तो एलिमेंट सेम हो गया। देखो हियर एलिमेंट इज प्रेजेंट, सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट बोल सकते। देखो मतलब दोनों का एलिमेंट का संख्या भी बराबर हो गया। पहला कंडीशन देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट का सेम है कि नहीं। और दूसरा क्या है? सेम एलिमेंट, एलिमेंट भी आपस में बराबर। देखिए यहाँ भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, यहाँ भी एलिमेंट क्या है? इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, यहाँ भी क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें भी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये बराबर आपस में से ना, मिलता जुलता है पूरा। जो एलिमेंट ए में 1 2 3 4 वही क्या है? बी में भी, मतलब एलिमेंट सेम, एलिमेंट भी आपस में क्या है? सेम है, संख्या भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है। तब हम कहेंगे ये सेट ए और सेट बी क्या कहलाता है आपस में? इक्वल सेट। क्या कहलाता है? समझ मारा? इक्वल सेट के लिए 2 कंडीशन पालन होता है, पहले संख्या भी सेम और एलिमेंट भी सेम। समझ मारा? तो इस केस इसलिए कहेंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है आपस में? इक्वल सेट। क्या है जी? ए आनंद कुमार जल्दी आओ, छूट रहा तुम्हारा बैठो ना। देखिए फिर से इसको समझा रहे, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। सेट ए और सेट बी को कैसे चेक किया इक्वल सेट है? पहला कंडीशन नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 4, यहाँ पे कितना है? 4 एलिमेंट सेम है। और देखो एलिमेंट भी संख्या सेम है, और देखो 1 2 3 4 जो चीज यहाँ यही चीज है कि नहीं? यहाँ देखो तो एलिमेंट सेम हो गया ना, संख्या भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, दोनों कंडीशन को फॉलो किया, यानी सेट ए और बी कैसा सेट है? इक्वल सेट। कैसा है? समझ में आ रहा? इसके साथ आपको टाइप ऑफ सेट का कहानी खत्म हो गया 6 तरह का। पहले हम पढ़ाए थे एम्प्टी सेट, दूसरा नंबर पढ़ाए थे सिंगलटन सेट, फिर क्या पढ़ाए थे? फाइनाइट, चौथा इनफाइनाइट, 5वें नंबर पे इक्विवेलेंट, 6ठे पे इक्वल सेट। अब आपका जो पहले हम एक आप जो अगला एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी का शुरू में क्या बनाए थे? 1.1 क्या बतवाए थे? अब अगला एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी का 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 को हम अगले क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा? तो मैथ लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम आपको सेट चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो हमारा मैथ का सेट चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको आज का कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आपको मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर में लग रहा है। अभी हम आपको एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करवाने जा रहे हैं 11वीं क्लास के सेट चैप्टर का। तो एक्सरसाइज 1.2 का शुरुआत है, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल आपको एनसीईआरटी में 6 क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसको एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों का काम है बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया है क्या दिया है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। खरा इसमें से नीचे में 4 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन में कौन ऐसा सेट है जो किसका एग्जांपल है, किसका उदाहरण है? नल सेट का। नल सेट को बताया है पहले, क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, ऐसे कहते हैं वॉइड सेट, जिसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें से 4 को नीचे क्वेश्चन दिया, इसमें बताओ कौन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कैसे पहचानेंगे? एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो 4 को क्वेश्चन देखते हैं कि कौन एम्प्टी सेट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। करा विषम प्राकृतिक संख्या का सेट लेना है जो 2 से कट जाए। तुम ही सोचो, विषम है, विषम चीज कभी 2 से कटेगा? ऑड कभी 2 से कटेगा? पहले यहाँ पे गड़बड़ा गया काम। अब नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। कैसा? ऑड, तो 2 से नहीं कटा, फिर लास्ट में लिखा 2 से कट जाए। ऐसा कोई नंबर है? मान लो देखो विषम, तो विषम में देखो, विषम में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5। क्या ये 2 से कभी कटेगा? अभी बोला कि 2 से करना चाहिए, तो ऐसा कोई और नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से कटेगा। यानी ये जो सेट दिया है, इस सेट के अंदर रियली में देखा जाए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। कैसा हो गया? यानी पहला जो क्वेश्चन में कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट। इसको क्या बोलते हैं? वाइड सेट। तो पीछे तो देखो क्या लिखा है? यस, दिस इज ए वाइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट एज देयर इज नो एनी ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो किससे कटे? 2 से। किसे कटे? इसे। और देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते पता है ना? ऐसे लिख दो 5, या ऐसे लिख दो, ऐसे 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 लिख दो,
ऐसे खाली छोड़, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एम्प्टी सेट का। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कह रहा इवन प्राइम नंबर का सेट बताइए एम्प्टी सेट होगा कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखो इवन, इवन मतलब दो से कटने वाला, इवन दो से कटने वाला कौन है इवन, जैसे मान लो दो से कटने वाला, जैसे पहला एग्जांपल दो ले लिए, और प्राइम भी होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर बताओ, दो से कटने वाला दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर दो ही हो सकता है। प्राइम का मतलब समझते हो क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका दो फैक्टर है, कितना, देखो ये इवन नंबर है 4, लेकिन इसका कितना फैक्टर हो सकता है, 1 2 और 4, 3 फैक्टर हो गया। 6 को क्या संख्या काट सकता है, 1 2 3, तो 6 का 3, लेकिन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका दो ही फैक्टर हो, तो दो ही एक ऐसा संख्या है, दो को काट, दो ही चीज काट सकता है, 1 और 2, तो दो का फैक्टर सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2, तो इसी को कहते हैं प्राइम नंबर, और ये इवन में होना चाहिए, तो 2, पूरे सिंगल एक ही नंबर है ऐसा। इवन प्राइम नंबर में पूरी दुनिया में कितना नंबर है, 1, वो कौन है 2, तो यानी ये जो दिया हुआ सेट, इसमें तो एलिमेंट है ना, 2 है, तो क्या एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट होगा, तो वो क्या लिखे, देखिए दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट आ रहा है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2, कौन सा आ रहा है, तो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है कोई एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है, देखिए दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। अब आते देखो पहला क्वेश्चन में तीसरा सवाल, बोर्ड पे देखो पहला क्वेश्चन में तीसरा सवाल, अब इसको भी चेक करना है कि एम्प्टी सेट है कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और क्या लिखा हुआ कंडीशन है ना, इधर देखो ना कंडीशन, देखेगा पता चलेगा तुमको, देखो इसका आंसर देखेगा पता चला, x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है, और बगल में लिखा x इज ग्रेटर देन 7, x 7 से बड़ा। तो कोई ऐसा x का मान बताओ प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक में, जो x एक बार में एक समय में x 5 से छोटा भी है, 7 से बड़ा भी, ऐसा कोई है, सोचो तो 5 से छोटा तो 1 2 3 4, अब बोलता 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा 8 9, तो ये इसमें आ जाएगा, 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी एक समय हो सकता है, तो यानी जो दिया हुआ क्या ऐसा कोई एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा एम्प्टी सेट का, किसका हो जाएगा, तो देखो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 7 तक हो सकता है, 5 से छोटा में 4 तक हो सकता है, 7 से बड़ा में 8 और 9, तो ये तो हो ही जाएंगे एक सब। देखो क्या लिखा है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो एक टाइम में 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, यानी ये जो तीसरा नंबर दिया हुआ सेट है, कैसा सेट है हमारा, एम्प्टी सेट, कैसा सेट है, एम्प्टी सेट, समझा। देखिए आप देखिए चौथा क्वेश्चन है, वही एम्प्टी सेट में चौथा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, y such that y is a point common to any two parallel lines। देखिए दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल समझते हो, एक लाइन ऐसे है दूसरा लाइन ऐसे है, पैरेलल समझते हो, दो समानांतर रेखा है, एक समानांतर रेखा ये है, दूसरा समानांतर रेखा है, मैथ में पढ़ा होगा पैरेलल है, तो कह रहा है y is a पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बताओ तो कोई ऐसा पॉइंट है दोनों पैरेलल लाइन में कॉमन, जो यहाँ पे दोनों पॉइंट दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काट सकता है, कहां तक, अमेरिका तक ऐसे ही चलता रहेगा, तब ना उसको कहेंगे पैरेलल। जब पैरेलल कैसे बोलेंगे, ऐसे सीधे ट्रेन जा रहा है सीधा ऐसे, ऐसे ऐसे होगा तब ना कटेगा, कभी जिंदगी में कट ही नहीं सकता, तो कभी भी दो समानांतर रेखा पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो लिखा है y नाम का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है पैरेलल लाइन, मतलब इस पे भी है इस पे, मतलब कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है तुमको तो इस पे भी है इस पे भी है, इस लाइन पे मान लो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे एक साथ आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे एक साथ आ रहा है, तो ऐसा कोई चीज पॉइंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो बताओ दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऐसा कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा। तो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का था एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें चेक करना था कौन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th क्लास सेट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, नीचे में जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये चेक करना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट क्या है, इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, कोई सेट फाइनाइट तब होता है जब उसमें एलिमेंट फिक्स होता है, इसको गिनती कर सकते हैं, और इनफाइनाइट ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट फिक्स नहीं होता है और उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। बस दो कंडीशन लगाएंगे अपने चेक हो जाएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, जिसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, साल में जितना महीना आ रहा है उसका सेट,
बताओ फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? साल में कितना, देखो कौन कौन महीना आ सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर, टोटल कितना महीना? 12 महीना। 12 महीना है ना टोटल साल में आने वाला, तो गिनती कर रहे थे ना, बोले 12 महीना, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ फिक्स है ना, और काउंट भी करे कि 12 महीना आ रहा है, यानी जो दिया हुआ सेट कैसा हो गया? फाइनाइट। कैसा हो गया जी? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स को गिनती भी कर रहे हैं। दूसरा सेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो 1 2 3 और डॉट 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 करके लिखा हुआ है। अब ये डॉट डॉट करके 3 के बाद 4 5 6 7 8 कितना आएगा? 81 82 1000 2000 एक कोई जान रहा है क्या? डॉट मतलब बढ़ते जाएगा, प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से शुरू होता है कौन कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। कहां तक जाएगा इसका कोई अंत है? ये जो दिया हुआ सेट है, बताओ क्या इस सेट के एलिमेंट को तुम गिन सकते हो? है कितना एलिमेंट है, कोई गिन सकता है? कोई निश्चित है? देखिए डॉट डॉट लगा कितना हो सकता है, कोई था नहीं है इसका। तो देखो क्या लिखा है, दिस सेट नेवर एंड्स, ये सेट कभी भी अंत नहीं होगा क्योंकि डॉट डॉट लगा होगा। यानी ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है इसका कोई अंत नहीं है। यानी ये जो सेट में जो एलिमेंट दिया इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, कितना एलिमेंट होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। यानी ये जो सेट है कैसा सेट है? इनफाइनाइट। कैसा सेट है? इनफाइनाइट। इस सेट को कहेंगे दूसरा इनफाइनाइट। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। तो देखो इधर पिछले क्लास में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 सेट चैप्टर का स्टार्ट किए थे, है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में बना दिए थे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा था कि चेक कीजिए कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा, देखो यहाँ पे एक सेट दिया हो, बोर्ड पे ध्यान दो, 2 मिनट पूरा खत्म। 1 2 3 डॉट 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 99 100। स्टार्टिंग एलिमेंट कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, लास्ट कहां तक है? 100 तक। तो देखो टोटल अगर तुमसे पूछेगा इस बीच में टोटल कितने एलिमेंट है? 100। 1 से लेकर 100 के बीच में 100 दिख रहा है, तो टोटल एलिमेंट है इसमें 100। इस एलिमेंट इस सेट में कितने टोटल एलिमेंट है? अब बताओ इस सेट का जो एलिमेंट है उसको हम गिन सकते हैं ना जी? गिने तब ना बोले 100 है। तो यानी इस तरह का सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट। क्या बोला है? जहां भी काउंट करेंगे एलिमेंट को फाइनाइट हो जाएगा, तो ये सेट फाइनाइट। अब दूसरा का चौथा क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 करा। पॉजिटिव इंटीजर का सेट लेना जो 100 से 12, कितना? 100 से 12 पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वाला पूर्णांक, समझा, धनात्मक पूर्णांक, प्योर बिहार बोर्ड लैंग्वेज में बोलना है। 100 से ज्यादा वाला धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसका सेट बनाना। देखिए x जो है z बिलोंग कर रहा है, z मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। कैसा है? x का मान क्या 100 से ज्यादा है, और देखो इसको सेट में देखो क्या होगा, 101 102 103 104। अभी कहां शुरू तो हो गया 101 से, 100 से ऊपर, लेकिन कहां तक जाएगा इसका कोई अंत है? अरे इसका कोई अंत है? 105 डॉट डॉट है, मतलब कुछ हो सकता है, 210 550 1000 करोड़ कुछ हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी जिसमें जो सेट में एलिमेंट दिया हुआ जब जब ऐसा लाइन आएगा तो जाओगे काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी सेट में एलिमेंट काउंट नहीं करेगा तो कैसा सेट होगा? अरे इसको देख कर इधर देखो ना, आगे क्या, आगे देखो ना आगे क्या है, तो बुझ गया नहीं काउंट करते, तो इसको क्या काउंट कर रहा है? ये सेट क्या कहलाता है? इनफाइनाइट। क्या कहलाएगा? जहां भी एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे इनफाइनाइट। तो दूसरा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 5वां देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटा प्राइम नंबर का सेट। तो देखो 99 से सबसे पहले कहां से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है? 2 से। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 से कटे, अपने आप से कटे। 2 1 से कटता अपने आप से, पहला। 2 के बाद कौन होगा? 3 5 7 11 13 17। तो देखो 2 से शुरू है और 99 से, अच्छा 99 से जस्ट पहले प्राइम नंबर कौन होगा? क्या 98 होगा? 98 नहीं होगा, 98 से 97 होगा। तो देखो सबसे लास्ट कौन होगा? 97। शुरू कहां से हुआ? 2 से। यानी 2 से 97 के बीच जो भी एलिमेंट इसको तो हम गिन सकते हैं ना जी, तो क्लियर है। देखो शुरू भी हो रहा अंत भी हो रहा, मतलब गिन सकते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। बताओ जो दिया हुआ सेट कैसा है? फाइनाइट। क्या है? जहां भी एलिमेंट को गिनती करेंगे वो फाइनाइट सेट है। दूसरा क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, तीसरा क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। फिर वही क्वेश्चन, तीसरा में भी वही पूछ रहा है कि नीचे में दिया हुआ जितने क्वेश्चन उसमें बताइए कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट। देखो तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब एक ऐसा लाइंस लेना है जो एक्स एक्सिस के समानांतर हो। वो पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में पढ़ा होगा, इसको पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इसको निगेटिव एक्स बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई बोलते हैं, इसको निगेटिव वाई लेते हैं। क्या करें? सेट ऑफ लाइंस और पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन कौन लाइन है? ये एक्स एक्सिस है, इसका समानांतर ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, ये तो ये करके दिखा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के समानांतर कौन कौन होगा? एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब बताओ वी कैन मेक्स हियर इन, तो बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमसे पूछेगा समानांतर कितना लाइन तुम बना सकता है? इसका कोई अंत है? अंत नहीं ना है। तो लिखे हियर वी कैन मेक इनफाइनाइट लाइंस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम अनंत लाइन बना सकते हैं, इस लाइन को गिनती नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो सेट दिया है कैसा है?
इनफाइनाइट सेट है। कैसा दिया हुआ है? देखो दूसरा क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट जानता ही होगा, बचपन से पढ़ा गया उसमें। लेटर का सेट कहां से शुरू होता है? ए से कहां तक खत्म होता है? जेड तक। तो ए से लेकर जेड में कितने लेटर होते हैं? 26। यानी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 26 है, इस एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, और जब ये एलिमेंट को गिन सकते हैं तो सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट। सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट। तीसरा क्वेश्चन का तीसरा, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल। देखो दो चीज सुन लो, तुम हिंदी में जानते हो चीज, अब अंग्रेजी में इसका मतलब समझा रहे हैं। तुमको कोई बोलेगा किसी नंबर का फैक्टर निकालो, क्या निकालो? फैक्टर मतलब वैसा नंबर जो उसको पूरी तरह से काट देता हो। आप समझ में आया? क्या अगर तुमको 4 का फैक्टर निकालो, तो 4 को कौन पूरी तरह से काटता है? 1 2 4। फैक्टर का मतलब, तुमसे कोई पूछेगा मल्टीपल, अब मल्टीपल जब ये बोलेगा किसी नंबर का निकालो, उसका मतलब उसके पहाड़ा में कौन आता है? दुकान दे देना 4 रुपया 100। समझ मारा? मल्टीपल मतलब उसके पहाड़ा में कौन आता है। देखो तो कह रहा है 5 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा? 5 के पहाड़े में 5, 15 10, 15 5 20। अच्छा 30 तक तो ठीक है, 30 के बाद कोई फिक्स नहीं है। 5 के मल्टीपल में तो 500 हो सकता है ना जी। 5 के मल्टीपल में 600 भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या इसका कोई अंत है? शुरुआत तो है स्टार्ट, लेकिन नो एंडिंग, मतलब कोई अंत नहीं है। क्या ये जो एलिमेंट इसको गिन सकते हैं क्या? तो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? ये तीसरा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट है। चौथा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ। देखो पूरे पृथ्वी पे जो जानवर रह रहा है उसका सेट। अच्छा बताओ एक बात, पूरे धरती पे इंसान जो रहता है उसको हम गिन सकते हैं? तब ना बताते हैं कि भारत का जनसंख्या इतना है, चाइना का जनसंख्या इतना, गिनते हैं तब ना जी। तो जब इंसान का गिनती हम कर सकते हैं इस धरती पे, तो जानवर का नहीं कर सकते हैं? चाहेंगे करना तो कर सकते हैं। यानी ये जो एनिमल का सेट है धरती पे, इसको हम गिन सकते हैं, और जब ये गिन सकते तो सेट कैसा होगा? फाइनाइट। कैसा होगा? बिकॉज वी कैन काउंट एनिमल्स। इस धरती पे जितने भी जानवर रह रहे हैं उसको हम आराम से गिनती कर सकते हैं। जब इंसान का गिनती हो जाता है तब ना बोलते हैं भारत का जनसंख्या इतना है, चाइना का जनसंख्या इतना है, पाकिस्तान का जनसंख्या इतना है, नेपाल का जनसंख्या इतना है। गिनती कर सकते हैं तब ना। जब इंसान को गिनती कर सकते तो जानवर को क्यों नहीं गिनती कर सकते? और जानवर को गिनती कर सकते, ये जो सेट अकाउंट कर रहे हैं, ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट। क्या कहलाएगा? चलिए देखिए इधर तीसरा क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन समझते हो? ओरिजिन किसको बोलते हैं? देखो ये x एक्सिस पॉजिटिव x, नेगेटिव x, ये क्या होगा? पॉजिटिव y, नीचे वाला नेगेटिव y। ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिलता है, इसी को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन का में x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो कह रहा है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहा है बताइए ओरिजिन से कितना सर्किल, कितना वृत्त पास कर सकता है? किसी का मन होगा देखो इसे वृत्त पास करवा देगा, किसी का मन है तो इसे पास करवा देगा, किसी का मन इसे पास कर, किसी का मन है इसे पास करवा। कुल अंत है कितना वृत्त पास करेगा? तो देखो 1 2 3 अभी हम 4 दिखा, तुम 50 हजारों यहाँ से सर्किल से ओरिजिन से गुजार सकते हो। ये जो दिया हुआ चीज है तो देखो क्या लिखा, वी कैन डू इनफिनिट सर्किल। अनंत सर्किल हम ओरिजिन से बना सकते हैं, यानी इस सर्किल को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दिया हुआ सेट कैसा है? दिया हुआ सेट कैसा है? इनफिनिट। कैसा सेट है? चलिए चौथा क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बताना जो नीचे क्वेश्चन है, दो सेट दिया रहेगा एक साथ, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए और बी आपस में बराबर है या सेट और बी आपस में बराबर नहीं है। चौथा क्वेश्चन यही करना। देखो इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन है देखो, पहला क्वेश्चन है चौथा का ए। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी डी। बी में देखो कौन एलिमेंट है? डी सी बी है। अच्छा बताओ ये जो डी सी पी दिए दिया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तुमको पहले सिखा देते कि ऑर्डर जो लिखा रहता है ना एलिमेंट, उसको ऑर्डर बदल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी सी बी कौन ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्डर बदलेंगे, ए बी सी डी बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब इसको ए बी सी डी लिख दिए इसी को। तो देखो ये सेट में ए बी सी डी पहले से है, सेट बी में भी ए बी सी डी बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं? आप सेट ए और सेट बी दोनों बराबर। तो देखो सेट ए और सेट बी दोनों बराबर है कि नहीं? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। आगे देखो दूसरा, ए सेट में क्या दिया? 4 8 12 16। बी में देखो 8 4 16 18। अगर इसको तुम फिर से अरेंज भी करो, ऑर्डर चेंज भी करो, तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें? 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16 18। अब चेक करो एलिमेंट है कि नहीं बराबर। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है कहीं पे?
यहाँ 16 यहाँ 16 है, तो यहाँ 18 क्या यहाँ पे है 18, तो एक एलिमेंट नहीं मिला इसमें, यानी ये सेट आपस में बराबर, यानी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जबकि दोनों में बराबर है, 4 4 है दोनों में, लेकिन दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। बराबर होने के लिए एलिमेंट का संख्या भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी आपस में सेम होना चाहिए, इक्वल सेट। याद है इक्वल सेट में क्या कंडीशन बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और आपस में एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। देखो तीसरा, ए सेट में क्या 2 4 6 8 10, देखो बी सेट क्या करा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। x पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान 10 से बराबर हो सकता है, 10 से छोटा। तो बताओ धनात्मक पूर्णांक में 10 से छोटा 10 के बराबर कौन कौन हो सकता है। देखो बी सेट में क्या क्या लिख सकते हैं, 2, देखो नहीं, 2 4 6 8 पॉजिटिव इवन इंटीजर है, देखो क्या लिखा है इवन मतलब 2 से कटने वाला, 10 से बराबर या 10 से छोटा 2 से कटने वाला क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10। तो ये जो बी सेट में है यही तो ए सेट में भी है ना, देखो सब कुछ मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है और एलिमेंट भी सेम है, तो ये ए और बी सेट कैसा होगा आपस में इक्वल, कैसा सेट होगा। तो इसका चौथा क्वेश्चन देखो, ए सेट में दिया हुआ है x सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10 है, x क्या है 10 का मल्टीपल है, 10 के पहाड़ा में आ रहा है, x क्या है 10 के पहाड़ा में आ रहा है, b क्या दिया हुआ 10 15 20 30। तो पहले देखो सेट ए में पहले एलिमेंट पहचान लो, 10 के पहाड़ा में कौन कौन आएगा 10, देखो नहीं इससे सेट ए का लिखा 10 20 30 40 50 तक लिख सकते हैं, और बी सेट में तो पहले से दिया हुआ है। तो बता दोनों में एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो देखो 10 15, देखो 10 यहाँ 15 है, देखो तो कहीं पे नहीं, इसमें पहले से दिया है 15 है कहीं पे नहीं, अच्छा यहाँ पे 20 है मिल रहा है, 30 है यहाँ कहीं पे है, 25 यहाँ पे 25 यहाँ है कहीं 25, तो एलिमेंट नहीं मिला बहुत सारा, तो ये सेट बी और ए आपस में इक्वल नहीं है। देखिए अभी तक एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी जो है सेट चैप्टर का 11th क्लास का, उसमें 4 क्वेश्चन हमने बना दिया, 2 क्वेश्चन और बनाना है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे और उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके मैथ में सेट चैप्टर, उसका नाम है सबसेट। क्या नाम है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स। तो पहले आपका जो एक्सरसाइज 1.2 का 2 क्वेश्चन बाकी उसको हम सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद आप जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा सबसेट, इस सबसेट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर आपको मैथमेटिक्स का आपने देखा, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा ये सारा वीडियो लेक्चर आपको नॉर्मल बोर्ड में प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ दिनों के बाद आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर क्लास 1 से 12 तक का हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सारा सब्जेक्ट स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, समझा ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पे आपको डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में सबसे टॉपिक को। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर में।